हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम लॉग के ऊपर एक और क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि गेट 2024 में भी आ चुका है। तो इसमें हमें गिवन है कि फॉर पॉजिटिव नॉन ज़ीरो रियल वेरिएबल्स पी एन क्यू इफ़ लॉग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3। यहाँ पे बेस आपको गिवन नहीं है तो हम नेपियर कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। नेपियर कांस्टेंट क्या होता है? ई की वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ पी रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज़ वॉट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव गिवन, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो वी हैव गिवन लॉग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3। ठीक है, अब देखो, क्या हमने प्रोडक्ट रूल की बात की है? क्या प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि लॉग m इंटू एन लॉग बेस b m इंटू एन हो जाता है लॉग बेस b m प्लस लॉग बेस b n। ठीक है, यही होता है। ये m इंटू एन इंटू ओ भी अगर होगा तो 3 में भी लिख देंगे, कोई बुरी बात नहीं है। तो 3 के लिए भी वैलिड हो जाएगा ये। तो और एक और रूल हम जानते हैं कि अगर हमारे पास log बेस b m रेस्ट पावर k होता है तो ये हो जाता है k टाइम्स ऑफ log बेस b m। बिल्कुल ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, अब इसमें यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 2 लिखा है। ठीक है, तो 2 को क्या 3 के स्क्वायर 3 लॉग बेस ई 3 रेस्ट टू पावर 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और लॉग पी और प्लस लॉग क्यू को लिख सकते हैं लॉग पी क्यू यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो इसको ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे। तो यूजिंग दीज टू रूल्स वी कैन से log p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log this is p into q and it will become log 3 square which is what? 3 square is 9, so log 9। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। देखो बेस सेम है और आप बेस सेम है और दोनों एडिशन के टर्म में लिखा है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा के कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड इट विल बिकम log पी क्यू इंटू 9, या लिख सकते हैं हम 9 इंटू पी क्यू। ठीक है, अब देखो दोनों की बेस सेम है और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब पी स्क्वायर व्हाट इट इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू। ओके, सो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो देखते हैं। हमको फाइंड करना है वैल्यू पी रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है पी रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो पी रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 9 पी क्यू। सो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू टू द होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर divided by p square into q square. It is from equation 1. So from equation 1. From equation 1. So 9 pq whole square will become 81 times of p square into q square minus 2p square q square divided by p square into q square. So 81 minus 2p square q square कितना हो जाएगा? 79 times of p square इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 79। तो कोई ऑप्शन में 79 क्या गिवन है?
देख सकते हैं 79 में कई ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल। सो ए ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसको, हमने क्या करा और क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में। तो हमें गिवन था कि फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल variables p and q, if log p square plus q square is equal to log p plus log q plus 2 times of log 3, then the value of p raised to power 4 plus q raised to power 4 divided by p square into q square is what? We have 4 given options, which is 79, 81, which are basically 79, 81 and 9 and 83. Okay, since we don't have it is not given in the question about the base of the log, so हम क्या कर देंगे कि base assume कर लेंगे। base हमारी Napier's constant है, which is e की वैल्यू होती है approximately 2.71. It's just for knowledge, there is no use of this in our question. So we have given log p square plus q square is equal to log p plus log q plus 2 times of log 3. Okay, हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल log बेस b m इंटू एन होता है, log बेस b m प्लस log बेस b n। और log पावर रूल भी जानते हैं क्या होता है, वो log बेस b m रेस्ट पावर k की हो जाती है वैल्यू k टाइम्स ऑफ log बेस b इंटू m, log बेस b m। ओके, सो यही दोनों रूल का हमने यूज़ करा और यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन रही थी, डेट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9pq। ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने, और हमसे फाइंड करने के लिए बोला था कि p रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो हमने p रेस्ट पावर 4 प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 को लिख दिया इस फॉर्म में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, using the identity that is a square plus b square is equal to a plus b to the whole square minus 2ab। सो इसको सॉल्व किया हमने और हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 79 थी, विच इज़ ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।